रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। गिरफ्तारियों का घुमसान, परिंदों की उड़ान और इम्तहान ही इम्तहान, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। कौन नई मजम्मत कर रहा जो कोर कमांडर हाउस जलाया गया है? कभी इमरान खान ने 27 साल में कहा है कि जनाब जलाओ घराव करो? पाकिस्तान के असली दुश्मन ने 75 साल में ऐसे घिनौने काम करने में वो कामयाब नहीं हुआ जो कि ये जथा कामयाब हो गया। पीटीआई का आखिरी मौका है कि वो फैसला करे कि आप दहशतगर्द के तंजीम हो या आप सियासी जमात। हमारे कई लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर बहुत प्रेशर है और हर कोई प्रेशर नहीं ले सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। शहर हमारे जंगल होने वाले हैं, शायद हम सब पागल होने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसको पागलपन ही कहा जा सकता है। इस वक्त में अफरा तफरी है, खौफ है, सियासी खींचातानी बाकायदा नफरत और मुनज़्ज़म लड़ाई में बदल रही है। माशरे में घुटन इतनी है कि सांस लेना दुश्वार हो रहा है। एक दूसरे को सबक सिखाने के चक्कर में तमाम लाइंस क्रॉस की जा रही हैं। तो याद रखिए, पाकिस्तान है तो हम सब हैं, इसलिए खुदारा पाकिस्तान के साथ ये सब ना कीजिए। जिन शरपसंदों ने आग लगाई, शोहदा की यादगारें जलाई, उनको कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजाएं दें। लेकिन इस पकड़ धकड़ में जिस तरह चादर और चार दीवारी को पामाल किया जा रहा है, घर के सामान की तोड़ फोड़ की जा रही है, खवातीन को घसीटा जा रहा है, माँ बहनों की तजलील की जा रही है, घरों में घुसकर बच्चों को दहशत ज़दा किया जा रहा है, उनको रोने और चीखो पुकार पे मजबूर किया जा रहा है, ये इंसानी हुकूक की ही नहीं, पाकिस्तान के साथ भी जुल्म है। तो याद रखिए, पाकिस्तान है तो हम सब हैं, इसलिए खुदारा पाकिस्तान के साथ ये सब ना करें। इस वक्त कानून बेवकूफ, इंसाफ मजबूर और लाचार दिखाई दे रहा है। अदालतें जिसको रिहा करती हैं, पुलिस उसको जेल से निकलते ही दोबारा पकड़ लेती है। एक दिन में एक ही शख्स की दो बार रिहाई और दो बार गिरफ्तारी हो रही है। हुकूमत अदालती अहकामात को धड़ल्ले से हवा में उड़ा रही है। कानून और अदालतों की इसी तरह तौहीन पाकिस्तान की तौहीन है। तो याद रखिए, पाकिस्तान है तो हम सब हैं, इसलिए खुदारा पाकिस्तान के साथ ये सब ना करें। रेड जोन में एहतजाज पर पाबंदी है। जब पीटीआई ने यहाँ एहतजाज किया तो उनको मारा पीटा गया, शेलिंग की गई, गिरफ्तारियां हुई और दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए। लेकिन उसी रेड जोन में मौलाना ने एहतजाज किया तो दिफा 144 के बावजूद जलसे की इजाजत दी गई। जो पुलिस पीटीआई पर लाठियां बरसाती थी, वो मौलाना की सहूलतकार बनी रही। स्टेज से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तंज के तीर चलाए गए, चीफ जस्टिस से इस्तीफा तक मांग लिया गया। तो एक पार्टी के लिए शेलिंग और दूसरी के लिए फूल इम्तियाजी सलूक है। ऐसा बर्ताव पाकिस्तान की बुनियादों के खिलाफ है। तो याद रखिए, पाकिस्तान है तो हम सब हैं, इसलिए खुदारा पाकिस्तान के साथ ये सब ना करें। और इमरान खान साहब, आपको लगता है कि आपके साथ ज्यादती हुई है, लेकिन जो कुछ 9 मई को पाकिस्तान के साथ हुआ ना, उस ज्यादती की सभी ने मजम्मत की है, सभी ने उसको गलत कहा है। आप देख लीजिए, आपकी पार्टी में सब लोग मजम्मत कर रहे हैं। दर्जनों लोग आपकी पार्टी छोड़ चुके हैं, मजीद लोग आपकी पार्टी से लाताल्लुक हो रहे हैं। खान साहब, आप इन हमलों का इल्जाम रियासती इदारों पर लगाते हैं। आप जुडिशल इंक्वायरी की बात भी करते हैं, आपका ये मुतालबा जायज है, लेकिन इससे पहले आपने अपनी पार्टी में कोई इंक्वायरी क्यों नहीं करवाई? आपने अपने मरकजी रहनुमाओं से क्यों नहीं पूछा कि आप फौजी तंसीबात की जगहों पर आखिर कर क्या रहे थे? वो मुजाहिरीन को लेकर हसास जगहों पर क्यों गए थे? कोर कमांडर हाउस को रेंसेक करने की खुशखबरियां सुनाने वालों को आपने अब तक पार्टी से क्यों नहीं निकाला? सर खान साहब, आप सियासत करें, मज़ाहिमत करें, ऑपोजिशन भी करें, लेकिन खुदारा पाकिस्तान के साथ ये सब ना कीजिए। ये मुश्किल और इम्तहान की घड़ी है। अब इससे पहले कि हमारे शहर वाकई जंगल बन जाएं, हमें इस बहरान से निकलने के लिए क्या करना चाहिए, आज के प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, PMLN से MNA हैं अली गौहर बलोच साहब, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है उन्होंने। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सदाकत भाई साहब, इससे पहले मैं ब्रेक लूँ, मुझे ज़रा ये बताइए कि आपके घर पे रेड हुआ है तो ये मरी वाले घर पे हुआ है या इस्लामाबाद में हुआ है, और आप घर पे ही मौजूद थे, पीछे किसी दरवाजे से निकल गए, या घर पे थे ही नहीं और आपकी जगह किसी और को लेके तो नहीं चले गए, और क्या कोई तोड़ फोड़ भी की है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, दोनों जगहों पे हुआ है। आज से कुछ दिन पहले मेरे गाँव में हुआ है, वहाँ मेरी वालदा थी, उनके पास आए, उनके साथ जो भी बदतमीजी करनी थी की। आज यहाँ मैं I8 में रहता हूँ, यहाँ आए, मैं घर में नहीं था, ज़ाहिर मैं आगे पीछे था, आए और पुलिस वाले गली पहले पूरी बंद की है, जिस तरह बड़े दहशतगर्द को गिरफ्तार करते हैं, और उसके बाद मेरे घर के अंदर तकरीबन 11 पुलिस वाले गए और अंदर से मेरा DVR उठा के ले आए। मेरी वाइफ और मेरी बेटी है 6th ग्रेड में पढ़ती है, उसको डराया धमकाया कि आपने छुपाया हुआ है ये वो।
जो भी उन्होंने ज़ाहिर बात की होगी, मैं अब उससे पूरी तफसील तो नहीं ले सका, लेकिन मेरा घर का मुलाजिम उठा के ले गए वकास नामी, और मेरे घर से डीवीआर ले गए, जिस डीवीआर में हमारे घर की ज़ाहिर है सीसीटीवी। तो सदाकत भाई साहब, कुछ पता चला कि वो आपको क्यों गिरफ्तार करने के लिए आए थे? चार्ज क्या है आप पे, कुछ पता चला? जी, पीटीआई है, इमरान खान के सपोर्टर है, और क्यों है, और तो मेरे पे कोई ना एफआईआर है ना किसी जगह मेरी कोई नहीं। जीएचक्यू पे जब हमला हुआ तो आप उस वक्त कहाँ थे? उस हवाले से तो आप पे शक नहीं है? देखिए, हुकूमत को शक हो तो होता रहे, मैं जहां जहां भी आइन कानून इजाजत देता है मैं पीसफुल प्रोटेस्ट करने आऊंगा। एक गिरफ्तारी नहीं, 100 गिरफ्तारियां हो, इनकी हैसियत ही क्या, गिरफ्तार करने वालों को हम कुछ भी नहीं समझते। मेरा जो आईनी राइट है वो मुझे कोई इस तरह की। सर आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर पूछ रहा हूँ मैं को, क्या आप जीएचक्यू प्रोटेस्ट करने गए थे सदाकत अब्बासी साहब, या जीएचक्यू के इर्द गिर्द मौजूद थे, करीब में कहीं थे? मैं पीसफुल प्रोटेस्ट करने फैजाबाद भी गया था, लियाकतबाग भी गया था, G11 भी गया था, और मेरी तकरीरें मौजूद है लोगों को ठंडा करने की कि जो कुछ भी हुआ है हमने पीसफुल रहना है, पुरअमन रहना है। मैं हर प्रोटेस्ट में मौजूद होता हूँ, और वो मैं इनसे डरता नहीं, आइंदा भी होगा। लेकिन कभी तशद्दुद ना हमें लीडर ने सिखाया, ना हम तशद्दुद करने वाले हैं, ना खुदा ना खास्ता किसी बत्ती, किसी इशारे, किसी को आग लगाने से। हम तो जा रहे थे लियाकतबाग में प्रेस क्लब के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस ने लोगों को शेलिंग करके। मैं जरा आगे इसके ऊपर बात करती हूँ सर, शायद आपको अंदाजा नहीं है कौम के वाकयात किस कदर खौफनाक हैं। इंपॉर्टेंट बात है, पुलिस ने शेलिंग करके लोगों को धकेला जीएचक्यू की तरफ, और पुलिस लियाकतबाग और जीएचक्यू में तकरीबन आधे घंटे का फासला था। कोई पुलिस वहाँ दरमियान में आईजी डीआईजी का दफ्तर है, आरपीओ का, सीपीओ का दफ्तर है, पुलिस लाइन है, किसी ने रोका, और लोग मुजाहिरीन जीप की तरफ गए और पुलिस ने धकेल के भेजे। राइट। अच्छा, इसमें जरा आगे भी बात गिरफ्तारियों के हवाले से और इसी हिरासा करने के हवाले से और घर में तोड़फोड़ करने के हवाले से और खवातीन के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है उसके ऊपर भी अली गौहर बलोच साहब, जरा इस पे आप भी ये कमेंट करें कि इनके घर पे जो सदाकत अब्बासी साहब की छापा पड़ा है, आप इस पे क्या कहेंगे? किसी को छोड़ना भी है या नहीं छोड़ना? जिसे भी प्रोग्राम में इन्वाइट करो, प्रोग्राम से कुछ देर पहले पता चलता है उसके घर पे छापा पड़ गया है सर, तो ये क्या सब दुरुस्त हो रहा है वैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मैं मजम्मत करूंगा आपके प्रोग्राम की वसातत से उस उन वाकयात की कि जब पूरे पाकिस्तान को आग लगा दी गई, जब पूरे पाकिस्तान में इनकी नफरत के शोले बुलंद हुए जिस पार्टी को कि इमरान अहमद नियाज़ी साहब लीड करते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि अगर वाकई यहाँ कोई बंदा बेगुनाह है और बिला वजह पुलिस उनको तंग करने के लिए किसी के घर पे रेड करती है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप ख्वाजा आसिफ साहब की वो वीडियो ज़रूर अपने प्रोग्राम में चलाएं जिसमें उन्होंने जो है वो डार साहब के घर जो रेड हुआ था, उस रेड के तरीक़ेकार के ऊपर उन्होंने शदीद मादरत भी की थी और मजम्मत भी की। ठीक है। और हम एक ये सदाकत अली अब्बासी के घर पे छापे के हवाले से आप देखिए, मैं जाती तौर पर सदाकत अली अब्बासी को समझता हूँ कि ये एक मुहिब वतन आदमी है, और मुझे इनके जाती कंटेंट का तो अब नहीं पता। हो सकता है मैं इधर कहूँ कि ये किसी वाकया में मुलव्वस नहीं, और कल इनकी भी ऑडियो और वीडियो आई पड़ी हो, लेकिन जहाँ तक मेरे पास, क्योंकि हम कुलीग हैं, नजरियाती इख्तलाफ अपनी जगह पर है, मैं नहीं समझता कि सदाकत अब्बासी इस किस्म का कोई वाकया कर सकता है। चे जाए कि लेकिन यहाँ पर हमें सरप्राइज बहुत मिले हैं कि जिन लोगों के बारे में वो क्या सरप्राइज थे ना, वो जरा आगे ब्रेक के बाद बात करेंगे और तफसील से बात करेंगे, और आप वो अपने सरप्राइज आवाम से शेयर भी कीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ भी। अच्छा, हारिस नवाज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा यह है कि उनके 8000 से ज़ायद जो कारकुनान और रहनुमा हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं, और खान साहब 25 से ज़ायद कारकुनान की हलाकतों का भी दावा कर रहे हैं। सर, अगर ये फिगर्स दुरुस्त हैं या आदाद शुमार सही हैं, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश किया जा रहा है सर? देखें पारस, बात ये, आई एम नॉट श्योर कि कितने लोग अरेस्ट हैं और कितने किए जा रहे हैं, बट डेफिनेटली क्रैकडाउन तो हो रहा है। जब आपने ऐसी हरकत की है, आपने ऐसा ब्लंडर किया है जो कि नाकाबिल माफ़ी है, आपने कितना नुकसान पाकिस्तान का, पाकिस्तानी मफाद में और अवाम में डिवाइड करने की कोशिश की है, ये सबसे बड़ी है जो कि दुश्मन का नैरेटिव है, और हम ये रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। और इसमें जो लोग भी मुलव्वस हैं बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए, लेकिन मैं आई पर्सनली फील कि वो लोग
जो फिजिकली जलाओ घराव में शामिल नहीं थे या वो आर्मी इंस्टॉलेशन पे नहीं गए, GHQ पे नहीं गए, कोर कमांडर हाउस पे नहीं गए, आप एयरफोर्स के बेसिस पे नहीं गए हैं, उनमें ख़ास तौर पे जो ख़वातीन, यंग गर्ल्स और वो गर्ल जिनके बच्चे छोटे हैं लेडीज़ के, उन पे देखना चाहिए कि उनमें कौन इन्वॉल्व है। अगर सेलेक्टिव लेडीज़ इन्वॉल्व, उनको छोड़ के बाकी को आप अननेसेसरी हरासमेंट में मत करें। उनको जो ही बेल होती है एक से सर मैं यही बात कर रही हूँ। सर मैंने यही आपसे सवाल करना है, जरा सवाल भी सुनिएगा हारिस नवाज साहब, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि ये सारी कार्रवाइयाँ जो हैं ये पुलिस कर रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि असल में इस सब के पीछे एस्टेब्लिशमेंट है। और मिसाल जो भी आप बात कर रहे थे वो यही दे रहे हैं कि हमारे जो रहनुमा हैं उनको अदालत से किसी को भी जमानत मिलती है तो जेल के बाहर से ही उसको दोबारा किसी मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक हफ्ते से शीरी मजारी हैं, सेनेटर फलकनाज हैं, मलिका बुखारी हैं, अली मोहम्मद है, इन लोगों के साथ यही सब कुछ हो रहा है। मैं फिर पूछ रही हूँ ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं क्या ये दुरुस्त हैं, और जिस तरीके से हो रही हैं क्या ये दुरुस्त हैं? देखें, बात यह है कि देयर इज अ फेडरल गवर्नमेंट, देयर इज अ पंजाब केयरटेकर गवर्नमेंट, नाउ दे आर टोटली इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको इंश्योर करना चाहिए कि किसी को विक्टिमाइजेशन नहीं करें, अननेसेसरी हरासमेंट नहीं करें। ये और सबसे मुझे बड़ा अफसोस ये कहना पड़ता है कि इशारा किसी और तरफ है, वो कह रहे हैं ये कोई और करवा रहा है कार्रवाई। जी मैं यही पारिस कह रहा हूँ कि देखें, मैं यही बात कर रहा हूँ कि ये IG पुलिस और ये गवर्नमेंट मिल के जान के ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले रहे हैं, दे आर नॉट इन्वॉल्व। आप मुझे बताइए कि पंजाब में पुलिस जो कुछ करती है, कर रही है, ये इनका किसके अंडर आती है? IG के और चीफ के मिनिस्टर के अंडर, और फेडरल गवर्नमेंट में जो आती है वो राना सनाउल्लाह के अंडर आते हैं। तो इनको ये देखने क्या आप ये हेटर्स जो क्रिएट कर रहे हैं इससे कोई फर्क पड़ेगा? जितने मर्जी पॉलिटिकल पार्टी के लोग छोड़ के चले जाएंगे ना, जब तक ये ग्रास रूट लेवल पे अगर उन्होंने पैगाम पहुंचाया हुआ है वहां ऑन देयर हार्ट्स, उससे आपका कंडक्ट से आएगा। अगर आप लेडीज से अच्छे तरीके से बात करेंगे, उनसे उनको अननेसेसरी हरासमेंट नहीं करेंगे, उनको विक्टिमाइज नहीं करेंगे, दे विल बी हैप्पी एंड दे माइट टर्न देयर फेसेस टुवर्ड योर साइड। पार्टियों में टूट-फूट की तो बात करते हैं, उसके हवाले से भी PTI इल्जाम लगा रही है और वो इल्जाम भी एस्टेब्लिशमेंट पे है, लेकिन मैं इस पे बाद में आपसे बात करती हूँ। 9 मई के वाकयात में मुलविस अफराद का आर्मी एक्ट से ट्रायल होने की बात हो रही है। हारिस नवाज साहब, आप समझते हैं कि वाकई ये आर्मी एक्ट का केस है? और सर क्या हमारे यहाँ पाकिस्तान में इंसदादे दहशतगर्दी और ये जो फौजदारी कवानीन है वो यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है? नहीं, देखें बात यह है कि जिन्होंने हेनस क्राइम किया है, जो कोर कमांडर के घर के अंदर जाके जिन्होंने जो कुछ किया, और फिर उसमें प्लानर्स और एग्जीक्यूटर्स, बेसिकली जो रिंग लीडर्स होते हैं, जो इसको इश्तियाल दिला के लोगों को करते हैं, उनको गलत डायरेक्शन में लेके जाते हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट में वो कहा गया और दे विल बी वेरी सिलेक्टिव। यही बदनामी की जा रही है, यही सिविल गवर्नमेंट को सूट करता है कि वो के सारा को मलबा डाल दें और आप आराम से बैठे हुए हैं हुकूमत की सब तो ये फौज और आवाम को लड़ा दें और ये करने की बात है। ऐसे ये मैं कहता हूँ ये नहीं होना चाहिए। पुलिस ज़रूर उनके खिलाफ होंगे बट दे विल बी वेरी सिलेक्टिव। सर ये तासुर ये है, हारिस नवाज साहब, तासुर ये है, आर्मी एक्ट की बात इसलिए हो रही है क्योंकि खदशा ये है कि सिविलियन अदालतों से ये जो मुल्जिमान हैं इनको जमानतें मिल जाएंगी, ये बरी हो जाएंगे, और जो आर्मी एक्ट है उसमें क्विक जस्टिस की बात है, वहां जमानत का तो सवाल ही नहीं है। तो सर फिर यहाँ ये बता दीजिए कि ये जो फौजी अदालतों के तहत ट्रायल है ये किस हद तक शफाफ होता है? आपने कहा ना लिमिटेड हो सकता है ये। देखें ये बिल्कुल शफाफ होता है। द ओनली थिंग इज कि इसमें आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, कैंटोनमेंट में होता है, सिविल लॉ भी करते, वकील भी होता है, डिफेंस का हर फैसिलिटी दी जाती है। द ओनली थिंग इसको टाइम नहीं लगाया जाता, अननेसेसरी वेस्ट टाइम नहीं होता। लेकिन उसके बाद फिर देखिए गो टू एपलेट कोर्ट्स होते हैं, चीफ आर्मी स्टाफ होता है, पूरा चांस दिया जाता है। और ये खुदा न खास्ता वो भी पाकिस्तान आर्मी के थे ऑफिसर्स हैं और ये हमारे पाकिस्तानी हैं, ऐसे नहीं होता। ये इम्प्रेशन नॉट ओनली PTI, ये सिविल गवर्नमेंट जान के और ज़्यादा एक्सप्लॉइट पोजीशन करी। जो मैंने जनरली लोगों से बात की वो ये फील करते हैं कि पुलिस कहती है जी हमारा कसूर नहीं, जी कोई और कह रहा है। व्हाट द हेल, यू आर IG पुलिस, ठीक, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर इंटीरियर, हाउ कैन यू बिलीव अदर आप एक्शन करें, यू आर हेल्ड responsible, why you are doing this? सर एक और बात बता दें, put blame on others, army has got nothing to do with it। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इसकी बात क्यों की जा रही है? क्या कोई इस किस्म के भी शवाहिद मिले हैं कि फौज के अंदर से भी कुछ अनासिर मुलविस हैं और क्या अंदर से भी ऑपरेशन क्लीन अप हो रहा है? सर
नॉट एट ऑल, बिल्कुल यूनिटी ऑफ कमांड, किसी को कोई डाउट नहीं है। दे लुक टुवर्ड चीफ आर्मी स्टाफ, फौज बहुत डिसिप्लिन्ड है, प्रोफेशनल है, ये जान सर के ये क्यों बात की गई है, ये किसके ऊपर लगाना है? गवर्नमेंट तो ये भी कह रही है कि जायद फौजी अफसरान भी मौजूद थे, वो कहते हैं शवाहिद हैं, इनके खिलाफ तहकीकात होना चाहिए, तो ये बात क्यों की जा रही है इस एक्ट की, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की, क्या जरूरत है फिर? देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की इसलिए बात की है, इसमें सिविलियन भी आते हैं, एयर में आर्मी पर्सन भी आते हैं, तमाम ऑल रैंक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड सिविलियन ऑल्सो, जो भी आर्मी इंस्टॉलेशन पे एक सेंसिटिव जगहों पर, पुलिस, रेलवे स्टेशन, टीवी स्टेशन, एयरपोर्ट्स, फौजी तनसीबात, एयरफोर्स, नेवी के जाएंगे, दे फॉल इन दिस कैटेगरी, बट दे विल बी कैटेगराइज्ड। आई रेस्ट अश्योर कि किसी के खिलाफ अननेसेसरी विक्टिमाइजेशन वाली बात कम अज कम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ किसी हालत में नहीं। ठीक, सदाकत भाई साहब, आज ये मान पार्क में जो गवर्नमेंट कह रही है 30-40 के करीब दहशतगर्द वहाँ पे छुपे हुए हैं और वो उनकी लोकेशंस वहाँ की मिली हैं, उनमें से कुछ फरार भी हो गए हैं, इसलिए वहाँ पे सर्च ऑपरेशन करना चाहते हैं। आज जब टीम गई, खान साहब से मुलाकात भी हुई, मुज़ाकरात भी हुए, वो नाकाम हो गए, तो सर ये वहाँ पे सर्च की इजाज़त क्यों नहीं दी गई खान साहब की तरफ से? 2 दिन पहले तो कह रहे थे वारंट लाएं, मीडिया के सामने सर्च कर लें, आज क्या हुआ? जी पारस, कल पीटीआई ने कल वेट किया और कल सारे मीडिया को बुला के, जितना मीडिया पीटीआई के खिलाफ भी है, हॉस्टाइल भी है, उन सबको बुला के कहा पहली वो उसकी आके देख लें, उसको थोड़ा उसका क्या होता है जो तलाशी ले लें। और उसके बाद आज जो आए हैं उनके साथ बात हुई है और वो कहते हैं जी कि हमें तलाशी देते, तो हमारी तरफ से इमरान खान साहब ने कहा, जैसा लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है, एक उनका बंदा हो, एक हमारा बंदा हो और एक खातून हो, ताकि अच्छा है जिस तरह के वो हमारे मीर साहब कह रहे थे ये जी 40 बंदे हैं और कल से किसी को नजर नहीं आ रहे और वो उनका प्रोपेगेंडा फेल हो गया कि कोई इस तरह की कोई चीज ये रख के कह रहे हैं 14 पकड़ लिए देख रहे हैं जो फरार हुए, जो हमारी जो मतलब जो हम समझ रहे हैं वो ये कि ये जो सियासी लोग हैं ये चाहते हैं किसी तरह पीटीआई बहुत बड़ी जमात है और फौज के दरमियान में नहीं, एक मिनट सदाकत भाई साहब, शायद आप लोगों को नहीं है कि 9 मई के वाकयात किस कदर खौफनाक हैं और ये कितना बड़ा ब्लंडर हुआ है। खान साहब कह रहे हैं इसमें मेरे लोग तो हैं ही नहीं, ये सब एजेंसीज करवा रही हैं, तो फिर वो जो ऑडियो लीक हुई हैं, जो वीडियोस भी कुछ सामने आई हैं, क्या वो काबिल दिफा हैं? क्या कहेंगे आप यास्मीन राशिद की ऑडियो पे, एजाज चौधरी की ऑडियो पे, मुराद सईद और शरियार आफरीदी की जो वीडियोस थी, क्या कहेंगे सर आप वीडियोस के अलावा बंदों की बात भी सुने ना आप, ये क्यों ना देखें? ये काबिल दिफा हैं। जो लोग पिंडी को समझते हैं उनको लियाकत बाग और जीएचक्यू का फर्क पता होना चाहिए। अगर लियाकत बाग से लोग जीएचक्यू में गए और पीछे उनकी पुलिस लगी रही है और आगे पुलिस की सारी इंस्टॉलेशन थी, अगर पुलिस ने किसी को किसी जगह पे इंटरसेप्ट किया तो आपको बात समझ नहीं आती? ये तो आम बंदे को भी समझ आती है कि पुलिस चाहती है किसी तरह से और ये गवर्नमेंट चाहती है किसी तरह से कि ये पॉलिटिकली इमरान खान को हैंडल नहीं कर सकते और लोगों के दिलों में ये जो एक नफरत पैदा की जा रही है, इसका कौन नुकसान सर मुझे ये बताएं कि लियाकत बाग जीएचक्यू क्यों जाएंगे? जाने की जरूरत ही क्या है? बाकी बातें तो मैं बाद में समझ लूंगी, लेकिन क्यों जाने की जरूरत पड़ी लियाकत बाग से जीएचक्यू लोगों को जाने की? देखिए, लोगों को अब आप पूछे ना, लोगों को जाके पब्लिक है, पब्लिक को कौन पूछ सकता है? जब इमरान खान साहब को अदालत के अंदर से रेजर के जरिए गिरफ्तार करके धक्के मार के ये खबरें बाहर निकलेगी कि उनको जनाब सर पे डंडे मारे गए और उसके बाद इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा, लीडरशिप का और वर्कर का कंट्रोल नहीं रहेगा, आवाम निकलेगी। आप मुझसे पूछती हैं मैंने क्यों नहीं रोका, आप शहबाज शरीफ से क्यों नहीं पूछती, मौलाना फजल रहमान से क्यों नहीं पूछती? ये क्या लीडर नहीं है? ये अपने आप लीडर वो अपने वर्कर्स को रोकेंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को रोकेंगे? इन्होंने कौन सा ऐसा एहतजाज जीएचक्यू के बाहर जाके किया? बड़े बड़े एहतजाज तो खैर इन्होंने भी किए, इन्होंने क्यों रोकना था? पीटीआई इसको डिसऑन कर दिया कि पीटीआई का कोई आदमी नहीं था। अगर आवाम निकली है तो मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ और बिलावल ने क्यों नहीं लोगों को अपील की? ये कहाँ छुप गए थे? इंतजामिया भी कहाँ छुपा दी थी? मुझे बताएं, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पंजाब में 11,000 बंदा निकला है। अगर 11,000 बंदे को राना सनाउल्लाह की पंजाब पुलिस रोक नहीं सकती, आर्मी सर आपकी सारी बात ठीक है, ये इतने सालों में कभी आवाज नहीं निकली, लेकिन अभी ही क्यों निकली, ये बड़ा सवाल है। यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी की वीडियो पे भी कुछ बात कर दें कि वो क्या कह रहे थे, सुना आपने? सब मिलकर जाना बातें, ये सारी बातें एजाज चौधरी साहब और यास्मीन राशिद अपना जवाब देंगी। मैं आपको तो फिर आप लाताल्लुकी का इजहार क्यों नहीं करते उनसे? आपकी पार्टी में अभी तक ये लोग मौजूद क्यों हैं जो हम कर रहे हैं?
आपने आवाम को क्यों नहीं पैगाम दिया इनको पार्टी से निकाल के, जब आप कह रहे हैं कि इनसे पूछो इनका जवाब, हैं तो आपकी पार्टी के। आप किसी बंदे का बताएं ना, कौन बंदा जो वहां पे पकड़ा गया। अगर कोई एहतजाज के लिए कॉल कर रहा है, अगर मैं एहतजाज के लिए बुला रहा हूँ कि जी फैजाबाद आ जाओ, तो उसमें क्या कहाँ बुला रहे थे एहतजाज के लिए? फजल रहमान का एहतजाज सुप्रीम कोर्ट के सामने हो सकता है रेड जोन में, और इस्लामाबाद पुलिस उसको पानी पिलाएगी और सीडीए उसको वही जो पानी हमारे ऊपर फेंकते थे उनको पिलाएंगे। तो मैं कोई क्या कोई इंडिया का बाशिंदा हूँ? अच्छा सर, ये हमें मालूम इस्लाम तहरीक इंसाफ के मोहब्बत बढ़ेगी या कम होगी? अच्छा, हुकूमत की तरफ लेके जाना चाहती है इस मुल्क को। ये हमें मालूम है कि पीटीआई के बड़ी तादाद गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कल खान साहब ने कहा कि पुलिस की स्ट्रेट फायरिंग से 25 लोग जहां बहक हुए हैं और 600 जो हैं वो जख्मी हैं। तो ये आपको फिगर कहां से मिला है, और अब तक आपने वो जो हलाक होने वाले, जहां बहक होने वाले, उनके नाम सामने लेकर आए, आपने शेयर किए सर? अच्छा, अगर आपको डॉक्टर यास्मीन और इजाज चौधरी की बातों का पता है तो मैंने आपको एक वीडियो भेजी है, आपके चैनल को भेजी है कि जलसे के एंड बीच प्रोटेस्ट के दरमियान मैं खड़ा होकर कह रहा हूँ इमरान खान की तरफ से हुक्म है कि कोई चीज किसी ने तोड़नी नहीं है, आपने सिर्फ पुरअमन एहतजाज करना है, हम इसलिए आए हुए हैं, वरना अगर कोई ऐसा तशद्दुद करेगा तो हम पीछे हट जाएंगे। वो बातें तो अपनी बातें करते हैं ना। मैं शहरियार आफरीदी की वीडियो देखी, वो कह रहे थे जीएचक्यू जान, उसकी बात कर रही हूँ। पसंद है ना? नहीं पसंद नहीं है, ये सवालात हैं जिनको आपने एड्रेस करना है, पसंद और नापसंद नहीं चलेगी अब। ना, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, उसके सपोर्ट में जितनी बातें अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये नहीं कह रही कि पिंडी का आरपीओ, सीपीओ, एसपी कहाँ था? भाई वो तो मैं भी नून लीग से पूछती हूँ ना, हमने की है कि उनको रोकना चाहिए था। ये कैसे कोर कमांडर हाउस में घुस गए लाहौर में भी? वहाँ पे तो आम बंदा पर नहीं मार सकता। आपकी बातें ठीक है, लेकिन अपना जवाब तो देना कि आपको जाने की जरूरत क्यों पड़ गई थी। और उस पुलिस को वो मुजाहिरीन को पीछे से धकेल के जेल की तरफ लेके जा रही है, इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा? अच्छा सर, ये कैमरे लगे हुए हैं, ये बताएं 25 लोग जो आप कह रहे हैं जहाँ बहक हो गए, इनकी लिस्ट कब शेयर करेंगे या कर चुके हैं आप? सामने लेके आए आप इनके नाम? सपोर्टर्स होंगे ना आपके, मालूम होगा आपको। देखिए ना, मैं किसको सामने ला के दूं? मैं तो चुपता फिर रहा हूँ, मैं तो घर में पुलिस छापे मार रही है। साहब ने कहा कि पुलिस ने लियाकत बाग में मुजाहिदीन को धकेल के जेल की तरफ के पीछे से इनको शहर मार के उधर भेजा है, और आगे से कोई नहीं था। आप इन सारी कॉन्स्पिरेसी को मुझे आप ये बताएं, ये एक सवाल है सीधा कि कौन चाहता है पदअमनी? हम चाहते हैं या ये चाहते हैं? ये यही बताएंगे जिनसे आप सवाल कर रहे हैं। कौन कहता है कि मुल्क में अमन और अमान ठीक नहीं है? हम या ये? तो ये सबको पता होना चाहिए कि ये लोग तलाश में कोई सर आप नहीं थे तो कौन थे? खान साहब ने कहा बारी है, कौन था? आप नहीं थे ना, आप तो कह रहे हैं हमारा ताल्लुक नहीं था। कार्ड है, वो इतनी बड़ी बात कर सकते हैं, उनके पास मालूमात है। मेरे पास तो ये मालूमात है कि पुलिस ने धकेल के पिंडी में मुजाहिरीन को जेल की तरफ भेजा है, हालांकि आगे पुलिस लाइन थी, किसी ने कोई रुकावट नहीं डाली। अली गौर बलोच साहब मार के उधर भेजा है। वो तो आपने सुन ली सारी बात सदाकत भाई साहब की, कौन पता है इस मुल्क के अंदर सर? और दूसरा इसका भी जरा जवाब दीजिएगा कि आज जो ज़मान पार्क में सर्च ऑपरेशन के लिए टीम गई थी, तो वो मामला तो वहाँ डेडलॉक का शिकार है इस वक्त में। तो आप क्या वाकई समझते हैं कि हुकूमत वहाँ पे जो दहशतगर्द वो कह रहे हैं छुपे हुए हैं, उन्हीं को पकड़ना चाहते हैं, या उनका मकसद इमरान खान की गिरफ्तारी भी है? क्योंकि सर अब ये लग रहा है कि आप लोगों ने खुलकर फैसला कर लिया है कि जो अदालती फैसले हैं उनको तो आपने तस्लीम नहीं करना। जी देखिए पारिस, एक तो मेरा आपसे सबसे पहले एहतजाज है कि 33 मिनट्स गुजर गए हैं और आपने मुझे 3 मिनट भी बात नहीं करने दी। और सर, जब मैंने पहले आपका एक कमेंट लिया था, आपका टाइम तो अब शुरू हुआ ना, अब आप बात करें, मैं नहीं बोलूंगी, आप बात करें। आप देखिए, ये भी एक नाइंसाफी होती है कि एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे बात हो रही है। सर ये क्या प्रोग्राम खत्म हो गया या मैंने ब्रेक ले ली? आपकी जब टर्न आएगी तो बात करूंगी, दूसरों से भी तो तफसील से बात करने देना। आप हर दफा लड़ते हैं शो में आके मुझसे। नहीं, आपको मेरी बातें फिर ये अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं आपके अच्छा बात करें आप, पूरा टाइम आपका है। लेकिन आपको पता है कि इस टॉपिक पे ये बातें इनको भी हजम नहीं होंगी। सर अब देखें टाइम अब आप टाइम जाया कर रहे हैं ना इधर उधर की बातों में। अब आ जाए मुद्दे के ऊपर आए ना, पॉइंट के ऊपर आए, शुरू हो जाए ना, बात करें। आप सच को और हकायक को छुपाना चाहती हैं। सर मुझे बताएं, मेरे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया क्या? मैंने आपको मौका, आपकी टर्न है, बात करें ना। अब देखो 2 मिनट आपने जाया कर दिए खुद ही। नहीं, हम खामोश तमाशाई बन के और ब्रेक का बहाना करके आप किसने ब्रेक लिया? आवाज बंद कर दी। किसने ब्रेक लिया? अगर आपने हमारी आवाज बंद करनी है तो फिर आप हमें अपने प्रोग्राम में ना बुलाया करें। सर वैसे ये बड़ी ज्यादती की बात है कि अगर आपको तीसरे नंबर पे मौका मिला तो आप देखें, अब कह रहे हैं मुझे टाइम नहीं मिला, आपका टाइम है, बात करें ना। आपने पूरे सेगमेंट में 2 दफा अब्बासी साहब मोहतरम से
10-10 मिनट की बात की है और वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अब आप सच बात करें ना, करें उन्हें काउंटर, सच बात करें। मेरा पहला सेगमेंट ही चल रहा है इस वक्त में गुफ्तगू का, बात कीजिए आप। 3 मिनट में आप ज्यादा अच्छे दलाइल दे लेते वैसे अपने। आप ब्रेक ले लेंगी। चलें सर, अब ये शिकवा खत्म हो गया तो प्लीज बात करें ना। पहली बात तो ये है, पहली नहीं शिकवा नहीं है, जेन्युइन बात है, ये भी हकायक है, कौम तक जाने चाहिए कि सर अगर मैं फिर कह रही हूँ कि ब्रेक ले लूं या प्रोग्राम खत्म, शिकवा बनता है। आप इस वक्त प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं, प्रोग्राम इस वक्त जारी है, मौका आपका है, बात कीजिए। मैं बात करने लगा हूं ना, अगर आप बात मुझे करने देंगी तो। दूसरी बात ये है कि पहली बात जो इमरान अहमद न्याजी साहब है, आप सबसे बड़ा दहशतगर्द ये खुद है। इस दहशतगर्द ने पीटीवी पर हमला किया। इस दहशतगर्द के साथी जो आज प्रेसिडेंट है वो भी दहशतगर्द है, जिनकी ऑडियो मंजर आम पर आई। पाकिस्तान को जला दो, गिरा दो, जब भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया, पुरतशद्दद प्रोटेस्ट किया जी। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, वो भी मई के महीने में प्रोटेस्ट हुए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये अपनी मुकर्रर जगह से आगे नहीं जाएंगे। ये उस वक्त भी आगे गए थे, रेड जोन के अंदर गए थे और रेड जोन के अंदर जाकर इन्होंने तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी। मैं मानता हूं कि हमारा जलसा जो है वो रेड जोन के अंदर हुआ पीडीएम की जमातों का, लेकिन एक गमला नहीं टूटा। हमने 4-5 प्रोटेस्ट किए, हमारे घरों पर रेड होते रहे, हमारे शीशे और दरवाजे तोड़कर पुलिस और एंटी करप्शन के लोग घरों में घुसते रहे। उस वक्त मोहतरम ये अब्बासी साहब सोए हुए थे, उस वक्त तो ये बगले बजाया करते थे और तालियां मारा करते थे कि भाई बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन बात यह है कि आज जो कुछ इन्होंने किया है, ये उस तरफ नहीं आएंगे उन बातों को डरना। मुझे ये बताएं, इधर अभी बात हो रही थी कोर कमांडर हाउस, आप एक कोर कमांडर हाउस के कुल जिक्र करते हैं, जो 30-40 बाकी इमारत जली हैं पाक अफवाज की, जो कि हमारी सलामती के लिए, उसका जिक्र आप अपने प्रोग्राम में क्यों नहीं कर रही? उसका भी करें। ये पहला प्रोग्राम नहीं है इस टॉपिक के ऊपर। आपने जिक्र किया कि जो रेंजर की चौकी जली है, वो क्यों जली? आपने जिक्र किया कि वो जो उठा के पानी के अंदर फेंकी जा रही है, जिन दफातर पर हमला हुआ 2 शहरों में, उसका क्या है? आपने सारे जिक्र कर चुकी हूँ। वो दहशतगर्द टारगेटेड थे। आप बताएं कि किसी डीसी ऑफिस के ऊपर, मेरे घर के ऊपर किसी ने पत्थर नहीं मारा, प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर किसी ने पत्थर नहीं मारा, डीसी हाउस, डीआईजी हाउस के ऊपर किसी ने पत्थर नहीं मारा। ये टारगेटेड थे और एक एक बंदा इनका कारकुन और वर्कर है और इनके भेजने वाले भी सारे सवालात आपके वैलिड हैं। जरा मेरा मुझे बताएं, सिविल इंतजामिया कहाँ सो रही थी? मेरी गुजारिश क्या कर रही थी? क्यों नहीं रोका? मेरी गुजारिश सुने। इनको भेजने वाले दहशतगर्द, ये तमाम लोग इसमें मुलव्वस थे। और इमरान अहमद न्याजी, जिस तरह के वो मुराद सईद की ऑडियो आई है कि जो जो जगह हमने दिखाई थी उन पर हमलावर हो, वो जगह आपको दिखा दी गई हैं और उन जगहों पर इनके बंदे पहुंचे। सर ये कोई जंगल का कानून है इस मुल्क में, रोकने टोकने वाला नहीं है। किसी ने क्यों नहीं रोकना? रोकने वाले कहाँ थे? कानून नाफिज करने वाले कहाँ थे? इनका जो दिल किया, आप कहते हैं इन्होंने कर लिया, तो रोकना किसका काम था? फैसलाबाद कहाँ थी रियासत? इन दहशतगर्दों ने फैसलाबाद में आईएसआई के ऑफिस के ऊपर हमला किया। 7 डीसी ऑफिस है, 7। मैं ये नहीं कहता कि उधर क्यों नहीं गए, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि ये टारगेटेड अटैक था, जिसका जिक्र जब इमरान न्याजी अपनी पेशी पर गया था तो उसने अपनी उस ऑडियो बयान में, वीडियो बयान में रिकॉर्ड करवाया था। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता अली गौहर बलोच साहब कल को भारत अटैक कर दे तो आप क्या कहेंगे कि देखो भारत ने इस तरह यहाँ अटैक कर दिया, रोकेंगे नहीं? भाई बात ये है कि भारत जो काम 70 सालों में नहीं कर रहा, इन लोगों ने कर दिखाया। वो ख्वाब में करने का नहीं सोच सकता जो इस मुल्क में हो गया, हमने कर दिया। जिनको रोकेंगे या नहीं? तो मेरे सवाल पे आ ही नहीं रहे आप। झूठ बोलने की इजाजत दे रही हैं उन आप मेरे सवाल पे क्यों नहीं आ रहे? थोड़ी जिम्मेदारी खुद भी कबूल करें ना। रोकना किसका काम था? हम जंगल में रहते हैं। नहीं, बात ये है कि जो फेलियर हुआ, जिसमें कि आपने पॉइंट आउट किया है निगरान हुकूमतें हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात की तईद करता हूँ। यकीनी तौर पर उस सूबाई हुकूमत का भी फेलियर है उस वक्त, लेकिन उन्होंने ये देखा कि इन लोगों के ऊपर गोलियां ना बरसाई जाएं। लेकिन ये कुछ तवक्को ही नहीं कर रहा था कि जो काम भारत वाला नहीं कर सकता वो इमरान अहमद न्याजी कर सकता है। ये तमाम आज मुझे बताएं, जो इनकी पार्टी के लोग जोक दर जोक
जो इनकी पार्टी के लोग जोक दर जोक छोड़ के जा रहे हैं, हाँ। वो किस वजह से छोड़ के जा रहे हैं? वो करती हूँ मैं बात, जरा आप इसे उसमें मुझे एक बात और बता दें कि अब ये जो 9 मई के वाकयात में जो मुल्जिमान मुलविस थे उनका ट्रायल होने की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि ये आर्मी एक्ट से करने की बात हो रही है और आपकी गवर्नमेंट उसकी हिमायत कर रही है। आप समझते हैं कि इससे एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट होगा और पाकिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी और फौजदारी कवानीन जो हैं वो नाकाफी हो गए हैं? वाकयात बहुत बड़े थे, इस पर कोई शक नहीं है। जो लोग इनको भेजने वाले हैं, जो लोग इनको उकसाने वाले हैं, अगर ये अदालतें, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा जो इसमें, जिस तरह से आप फेलियर की बात कर रही हैं सूबाई हुकूमतों की, इसी तरह से उन अदालतों ने जिनको लाडले ने मर्सिडीज में बिठा के भेजा और बुलाया, जो समझते हैं कि आइन और कानून से इमरान न्यादी का कद ऊंचा है, जो 4 का अक्सरियती फैसला नहीं मानते, जिन्होंने पूरा फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाया था, वो उन लोगों ने शह दी कि इमरान न्यादी इस किस्म के वाकयात करे। अच्छा, उन लोगों ने शह दी कि इमरान न्यादी पाकिस्तान अफवाज के इदारों के ऊपर हमला करे। जो काम 70 साल में जो भारत की फौज नहीं कर सकी, वो काम इमरान सर, अब एक सेकंड, आपकी तमाम गुफ्तगू साहब जरा मुस्कुराते रहे सर, क्यों? ये क्या गलत कह रहे हैं तो इनको दुरुस्त कर दें या दूसरी तरफ की गलती बता दें। देखें, बात यह है कि देखिए पारस, एक सिंपल सी बात है कि बिल्कुल इमरान खान ने नैरेटिव बिल्ड किया और वो अल्टीमेटली कल्मिनेशन 9 को हुई और बिल्कुल ये नहीं जाना चाहिए था। देवर अगर जाना ही था तो आप पीछुल धरना दें, आप करें। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ कि पुलिस जब पंजाब में इनका धरना निकलते थे जुलूस लेके, पुलिस इन घरों में जाके इनको मारती थी, कैनन इस्तेमाल, वाटर कैनन करती थी, उसके बाद आपके सामने आंसू गैस फायर करती थी, लाठी चार्ज पे हज़ारों पुलिस पीपल होते थे। वाई पुलिस वॉज नॉट देयर। और ये किसको सूट करता था कि खुदा न खास्ता फौज और अवाम में टकराव, जो कि फौज ने बहुत प्रोफेशनलिज्म से, बिल्कुल ठीक बात है सर, फौज अपनी अवाम के सामने नहीं खड़ी होती। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं ना, वो पूरी तकरीर के बाद देखें ना, वो जवाब दिया अली गौहर बलोच साहब ने कि हाँ सूबाई हुकूमत की गलती है। मैं ब्रेक ले लूँ, फिर ब्रेक के बाद जरा मजीद इस पर बात करूंगी। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ भी। अच्छा हारिस नवाज साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टूट फूट का अमल शुरू हो गया है। इमरान खान का दावा यह है कि ये जाने वालों के ऊपर दबाव है और दबाव एस्टेब्लिशमेंट का है, तो उनका ये दावा किस हद तक दुरुस्त है? मेरे ख्याल में पर देखें, ये यही इमरान खान साहब की प्रॉब्लम है कि वो सोचे समझे बगैर ब्लेम शुरू कर देते हैं। ही नीड टू, कि उनको चाहिए कि सियासी लड़ाई सियासी तरीके से करें, छोड़ दें चीज़ों को। आप हुकूमत को क्यों नहीं ब्लेम करते हैं? आप फेडरल गवर्नमेंट को क्यों ब्लेम नहीं करते हैं? पंजाब केयरटेकर गवर्नमेंट को क्यों नहीं ब्लेम करते, जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और जिनको सबसे बड़ा फायदा हो रहा है? आप जितना ये करेंगे। हारिस नवाज साहब, ये जो हुकूमती इत्तेहाद है ना सर, ये भी एस्टेब्लिशमेंट को ही मौजूद इल्ज़ाम ठहराता रहा है कि उन्होंने ही PTI बनाई और उन्होंने ही दबाव डाल के लोगों को PTI में शामिल करवाया है। तो क्या फिर इससे ये मतलब लिया जा सकता है कि जहाँ से इंजीनियरिंग का जिन पर इल्ज़ाम लगता है या जहां से ये सियासी इंजीनियरिंग होती है, वहीं पर रिवर्स इंजीनियरिंग का इल्जाम भी लग सकता है? ये सिर्फ खान का इल्जाम नहीं है। नहीं, देखें, ये वो लोग हैं, देखें ये जनरली वो लोग हैं जो डिफरेंट पार्टियों से आए थे और अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। अपने मौके पे जहाँ देखते हैं कि द पार्टी अभी डाउन हो रही है, दे गो एंड शिफ्ट देयर सेल्फ, बट दे मस्ट रियलाइज कि इस वक्त ये पार्टी छोड़ने से इनकी पॉलिटिक्स ख़त्म होती जा रही है। इसलिए कि लोगों ने जो एक नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया इमरान खान ने, पहले हम इतना उन लोगों को रिलीफ दें, उनको खुश करें कि वो इस नैरेटिव को ना बाय करें एंड दे शुड टर्न फेसेस टुवर्ड्स गवर्नमेंट साइड पे। अगर गवर्नमेंट को रिलीफ तो दे, कोई परफॉर्म तो करे, आप आवाम को बताएं तो सही आपने अभी जो गलती लोगों ने की है, आप उनको सबको रगड़ा लगा रहे हैं। सी कि आपको इस वक्त बड़ा तहम्मुल मसाजिद से काम करने की जरूरत है ताकि लोगों की इस नैरेटिव से निकलें और वो आपके नैरेटिव को फॉलो करें। यस, इमरान ने गलती की है, दिस व्हाट इज टू बी डन। सदाकत भाई साहब, ये जो पार्टी को जा रहे हैं, ये क्यों जा रहे हैं छोड़ के पार्टी को? ये कोई 9 मई के वाकयात पे दिल बर्दाश्त है या वाकई इनके ऊपर कोई दबाव है? पारस लोग हमारे पाकिस्तानी एक रवायात के इदारे, उनकी रवायात हैं। अगर मैं जैसे अपने घर में नहीं था, मेरी बेटी और वाइफ घर में थी, घर में पुलिस है, मरी से हमारी एक यंग बच्ची है, हमारी पार्टी की उसका ओहदा है और वो 22 साल की लड़की अनमैरिड, उसको उठा के घर से ले आते हैं और यहाँ उसको बगैर किसी इल्जाम के वो जो आप इनका एमपी वो क्या होता है, मेंटेनेंस पुलिस ऑर्डर, उस एमपीओ के तहत उसको आज 10 दिन से उसकी वालदा और उसकी बहनें
रो रही हैं और इसी तरह लोग को ये प्रेशराइज करते हैं और ये बातें। आमिर कियानी पे भी यही प्रेशर था, रावलपिंडी डिवीजन से ताल्लुक है, खान साहब के पुराने साथी हैं, यही वजह थी उनकी भी? देखिए हर बंदे पे अपना अपना प्रेशर है। मैं अब किसी के बारे में तो मेरी उनसे बात नहीं हुई, मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन सबको पता है कि क्या हो रहा है और सबको समझ आ रही है। मेरा ख्याल है कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हम सबका है और जो कुछ तो ये आपने आज पार्टी जो क्यों नहीं छोड़ी? बन रही है, आपका कल मैं ट्वीट देख खुशी हुई मुझे देख के ट्वीट, आपने क्यों नहीं छोड़ी? जो घरों तक जाने वाली बात थी ये मुशर्रफ दौर में भी थी और खास कर जो खवातीन के साथ ये जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को डरा धमका रहे हैं। चलें सर ठीक है, कहा जा रहा है जिन्होंने डेप्यूटेशन पे भेजा था ना उन्होंने बुला लिया है। जब ये आमिर कियानी छोड़ रहे हैं, मुजम्मिल असलम छोड़ रहे हैं, महमूद मौलवी छोड़ रहे हैं, तो आपने पार्टी क्यों नहीं छोड़ी? ये सारे मामला आपके भी तो सामने है ना। बहरहाल देखिए मेरी बात सुना, सारे लोग भी छोड़ जाए ना, इमरान खान का कनेक्ट पब्लिक से है और ये समझ आने की बात है कि पब्लिक इमरान खान चाहता है, ये लोग मैटर नहीं करते। मैं अगर आज छोड़ जाता हूँ तो मैं अपना नुकसान ही करूंगा सियासी। इमरान खान का कनेक्ट आप कह रहे हैं पब्लिक, लेकिन ये अमेरिका जो है वो पीटीआई पे क्रैकडाउन से मुतालिक इतना फिक्रमंद क्यों है? उनको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? क्या आपकी ये लॉबिंग का कमाल है या आप अमेरिका खान साहब से कोई उनको इस्तेमाल करना चाहता है? देखिए बड़े दुख की बात है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक, शहरी हकूक और जिस तरह सियासतदानों को तजलील किया जा रहा है, ये माजी में मार्शल लॉज में भी नहीं हुआ। तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान के लोग अगर बोल नहीं रहे, आज टीवी बंद है, आज लोग डरते हुए बोलते नहीं है, तो आपका ख्याल है कि लोगों को समझ नहीं आ रही? और पूरी मौजूद दुनिया में जमहूरी कदरों में नहीं, लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि ये इल्जाम की इमरान खान से हमदर्दी क्यों है? जितना बड़ा नुकसान किया है पाकिस्तान की आवाम और इदारों में, बिल्कुल ठीक, गैप बढ़ रहा है, वो सारा वो दुनिया को नजर आ रहा है। ठीक सर, नहीं ज़िल्मे खलीलजाद जो हैं उनको इमरान खान ऐसे इतनी हमदर्दी क्यों है? चूंकि आपके मुखालिफ तज्जियाकार तो कह रहे हैं कि ज़िल्मे खलीलजाद जहां जाते हैं वहां तबाही ले जाते हैं, तबाही लेकर आते हैं। मिस्र की एग्जाम्पल हमारे सामने है और ये पाकिस्तान को दहशतगर्द स्टेट बनाने के हवाले से भी बात कर चुके हैं। ये क्यों आपके इस वक्त इतने हमदर्द बने हुए हैं? अच्छा, एक ज़िल्मे खलीलजाद की मैं बात क्या करूँ, आपका क्या ख्याल है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में बात नहीं हुई? आपका क्या यूरोपियन पार्लियामेंट में बातें नहीं हो रही? दुनिया में हर जगह डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तान का इस 1.5 साल में इस करप्ट टोले ने क्या हशर कर दिया कि असेंबली में जाली लोग बिठाए हुए हैं, कानून साजी जो कर रहे हैं वो भी उसका कोई इखलाकी मेयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाइयां कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी जो अपने मौलवी हैं उनको ये घुसा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, और दूसरे जो आम लोग हैं, खवातीन बच्चे हैं, उनके ऊपर ये तशद्दुद कर रहे हैं। इमरान खान का क्या मुआवजा करेंगे उस नवाज शरीफ से जो अपनी पट्टियों में बंदों को चलाता रहा? उस नवाज शरीफ जिसने यूके पार्लियामेंट ने वैसे आपके दौरे हुकूमत में आप लोगों के बड़ी बातें की हैं, उस जरदारी को जुल्फिकार का फॉलोवर है, जो पीपल अमन कमेटी का फॉलोवर है, जो लियारी गैंगवार का फॉलोवर है, जिन्होंने कराची में गुंडे पाले में, उनका मुआवजा इमरान खान से करेंगे तो मेरा ख्याल है अली गौहर बलोच साहब एक्सपोज होंगे। राइट, अली गौहर इनका जवाब भी दें और साथ साथ आप बताएं कि अमरीकी दबाव आया तो आप लोग क्या करेंगे? सर ये अमरीकी कांग्रेस के अरकान धड़ाधड़ बयान दे रहे हैं। देखें यही तो बात है, यही तो हमारे मौक़िफ़ की तायीद है कि ये जो हम इमरान अहमद नियाज़ी साहब जो हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं। हम कहते थे कि ये भाई आप सुकून से बात सुनो, ये यहूदी एजेंट है और यही वजह है कि वो लॉबी इसकी सपोर्ट के लिए खुल के सामने आ रही है, वही इसको लॉन्च करने वाले थे। ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इसने 4 दिन अमेरिका के खिलाफ एक प्रोपोगंडा किया, फिर उन्हीं के जूते पकड़े। पूरे पाकिस्तान ने देखा कि उनके बूट पॉलिश किए इसने, अमेरिका के वहां पर लॉबिंग फर्म हायर किया, सारा कुछ किया। अभी बात हो रही थी कि ये जनाब घरों में पुलिस आ रही है। मुझे ये बताएं, वो जो साहिब सबको तलकीन कर रहे थे कि GHQ पर हमला करें, उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर झूठा हेरोइन का मुकदमा कायम किया था, जो कि बदनामे जमाना पूरा उनकी अहलिया को क्यों गिरफ्तार किया गया? क्या बदला लिया गया? बात करते हैं मरियम नवाज साहिबा को जेल के अंदर थे, किसने गिरफ्तार करवाया था? उस वक्त ये बगले बजाते होते थे। सदाकत भाई साहब जरा बात करने दें, सदाकत भाई साहब बात करने दें। अली गौहर बलोच साहब ये सारे सवालात आपके बिल्कुल जायज हैं, ये हम PTI से करते हैं, लेकिन अब जो कुछ तारियां हो रही हैं सर आपको अच्छा लग रहा है? आप लोग खुश हैं इस पे? आप समझते हैं ये दुरुस्त हो रहा है? शहरयार आफरीदी की बीवी जो थी, उनकी अहलिया, उनका क्या कसूर था? चलें शहरयार आफरीदी की तो वीडियो थी, शहरयार फरीदी की बीवी और वो खुद दोनों मुलव्वस थे। मुझे ये बताएं कि जो लोग नहीं मुलव्वस उनकी
बीवियों के ऊपर को पकड़ा गया है। जिन खवातीन ने, वो आप देखें ना कि जिस तरह से उन खवातीन के बयानात आए हैं कि जब कोर कमांडर हाउस के ऊपर लोग घुसे थे तो वो खवातीन उधर जनाब क्या अनाउंसमेंट कर रही थी खड़े होकर के, जनाब ये रेड लाइन अब क्रॉस हो गई है और अब ये हम अंदर घुस गए। उस वक्त तो उनकी वीडियोज और ऑडियोज आ गई हैं, पूरी पार्टी एक्सपोज हो चुकी है ये। और अभी 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 सर, लेकिन मैं यहाँ सवाल आपसे करूं कि देखें मजारी के साथ सलूक रवा रखा जा रहा है। उनकी बेटी ईमान मजारी को जिस तरह घसीटा गया, मलिका बुखारी हैं और फलक नाज हैं, और इसके अलावा बाकी जमानतों पे जो होते हैं उनको दोबारा गिरफ्तारियां कर ली जाती हैं। ये जो फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं, कल उनका बेटा और एहलिया ये गिड़गिड़ाते रहे कि ये कैंसर पेशेंट है, इनको सक्कर जेल में ना लेके जाएं, इनको कराची में रख लें। ये इंतकामी कार्रवाइयां नहीं है। मैं फिर सवाल कर रही हूँ, ये जो कुछ हो रहा है क्या आप लोगों को अच्छा लग रहा है? सर, उनसे जो आपने सवालात उठाए वो हम करते हैं उनसे सवाल पीटीआई से, इनको शायद एहसास हो गया होगा उस वक्त में। ये जो आप कह रही हैं कैंसर पेशेंट हैं, जब ये जाकर तरगीब देते हैं कि पाकिस्तान के इदारों के ऊपर और पाकिस्तान की इमलाक के ऊपर हमले करें, तब वो कह रहे हैं कराची जेल में रख लो सक्खर के बजाय। दूसरी बात यह है कि जो कुछ इनका किरदार, जो कुछ सामने आया है, जो कुछ इन्होंने किया है, पूरा पाकिस्तान अभी तक भी इख्तराब की कैफियत में जोक दर जोक क्यों छोड़कर जा रहे हैं? क्योंकि झूठ की कहानी के पाँव नहीं होते। ये वही है जो 2018 में आपकी पार्टी के साथ हुआ था। ये तो कहते थे कि हम पॉपुलर पार्टी हैं। पॉपुलर पार्टी का किधर गया बयानिया? अब इनके टिकट होल्डर फेंक के जा रहे हैं, इनके टिकट होल्डर चिट्टे फेंक के जा रहे हैं। अली गौहर साहब, ये तो वही नहीं है जो 2000 नून लीग के साथ हो रहा था। आपके लोग भी उस वक्त में छोड़ के जा रहे थे, लेकिन इन लोगों के छोड़ के जाने से पार्टियां खत्म नहीं होती, नून लीग खत्म नहीं हुई। इमरान अहमद नियादी ने साबित कर दिया कि वो सियासी पार्टी नहीं बल्कि वो एक जत्था है, दहशतगर्द पार्टी है और दहशतगर्दों का एक जत्था है। तो क्या बैन लगना चाहिए? इस पार्टी को सियासी पार्टी समझ कर गए थे, आज वो अपनी लाताल्की का ऐलान कर रहे हैं। तो आप जो लोग इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस नहीं थे, आज वो लाताल्की का ऐलान कर रहे हैं। आप इमरान अहमद नियादी साहब, आप देख ले कि जो कल तक गरूर और घमंड में अदालतों के अंदर बैठ के भी बयान दे रहा था, चूहे की तरह छुपा बैठा है और आज भी तलाशी नहीं लेने दे रहा। 8-9 लोग पकड़े भी गए हैं उसके घर से निकलते हुए। और अगर वो इतना जो स्टूडियो में आते थे, आपने तो उनको भी स्काइप के ऊपर क्यों नहीं सर्च ऑपरेशन कर दिया है? ठीक कह रहे हैं आप सर, इन पे क्या पीटीआई पे बैन लगना चाहिए? बोलने गए हैं पारस। बिल्कुल फिर क्या होगा? पीटीआई के ऊपर पीटीआई वो कहते हैं नए नाम से पार्टी बना के सियासत कर लेंगे। ऐसा भी पहली बार नहीं होगा पाकिस्तान में। देखें, बात ये नहीं है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी दहशतगर्दी में मुलव्वस हो जाए उसको कोई हक नहीं है कि वो अपने आप को सियासी पार्टी। ओके, ठीक। सदाकत भाई साहब, लास्ट कमेंट पे शो क्लोज करो, उनको जरा सुनिए प्लीज सर। कहा कि इमरान खान साहब वो बन के जमान पार्क में बैठे हुए। चले मैं सुन लेता हूँ। नवाज शरीफ साहब ने भी आर्मी चीफ के बारे में ऐसी बात की थी। तो ये तो जमान पार्क पाकिस्तान के अंदर बैठे आदमी, आपका पुलिस का इदारा, आज आपका कमिश्नर उनके मिल के है। उस गंदे चूहे के बारे में क्या बात करूं जो पाकिस्तान छोड़ के भाग गया है और वो हमारा मुजरिम है। कोई सबक सीखने नहीं माजी की गलतियों से और हाल की गलतियों से। 1 महीने के लिए गया था। ये अगर चूहा है तो वो कौन सा जानवर है? मुझे भाई 2 घंटे जेल में नहीं रह सकता। ये तो पाकिस्तान में है। चलिए सर, ठीक है। इतनी अहम मौजूद पे बात करने का रिजल्ट ये है कि वो चूहा है। बहुत शुक्रिया आपका। यूनिवर्सिटियां बनाई है, ये वही पाकिस्तान को लूटा ही है जिसने पाकिस्तान के पैसे। सर, मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था, खुदारा पाकिस्तान पे पाकिस्तान रहेगा तो आप लोग और आपकी सियासत रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका सदाकत अब्बासी साहब। आप सब लोग मिलकर जरा पाकिस्तान पे रहम करें सर। सदाकत अब्बासी साहब, अली गौर बलोच साहब और हारिस नवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां ज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।